नाम अंत क्यों है, वो क्यों ऐसा रखता है अपना नाम। इसके पीछे ही परमेश्वर एक ऐसी दुनिया का परिचय देता है जिसमें मृत्यु का नाम और निशान दोनों मिट जाएंगे। तभी ना प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कहा, अभी ये जो प्रकाशित वाक्य है ना, उसका जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय में यदि आपको पहले अध्याय में प्रभु का वचन पढ़ें तो धीरे से हम विषय पर आ जाएंगे, ठीक है, जिसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, और जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिखाया कि अपने दास को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने दूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही अर्थात जो कुछ उसने यूहन्ना ने देखा था उसकी गवाही प्रभु के प्रकाशन के विषय में गवाही दी। धन्य वे हैं जो इस पुस्तक के वचन को पढ़ते हैं और जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बात को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तब यूहन्ना ने 7 कलीसियाओं को संदेशा लिखा और यहां पर प्रभु यीशु मसीह का परिचय दिया गया। 5वें पद से प्रकाशित वाक्य में जिस वाले यीशु का वर्णन दिया गया है, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य नंबर 1, विश्वास योग्य साक्षी नंबर 1, नंबर 2 मरे हुओं में से जी उठने वाला, मैं पहलौठा। यदि वो पहला है तो दूसरा हमारा नंबर लगेगा, पहलौठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम 3, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमारे पापों से हमको छुटकारा दिया है। अब आगे क्या लिखता है, और हमें एक राज्य दे गया और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, और उसकी महिमा पराक्रम युगान युग रहे। देखो, हाँ, अब यहाँ पर बाइबल हमको उस यीशु के बारे में 13वें पद से 13th वर्स 13 पद, उन दीवटों के बीच में मनुष्य काम के करते पुत्र हैं। के सदृश 12 पद पढ़ेंगे। मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुख फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उस दीवट में से मनुष्य के पुत्र सरीखा पुरुष दिखा। उसके पांव नंबर 1 पित्तल, उसके पांव तक वस्त्र पहना था, छाती पर सुनहला पटुका, सिर के बाल श्वेत ऊन के वरन पाले के उज्जवल से थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल की नाई था, और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी तलवार निकलती थी, और उसका मुख ऐसे प्रज्वलित होता था जैसे सूरज कड़कती धूप के समय। मैंने उसे देखा तो उसके पांव पर मुर्दा सा गिर गया, और उसने मुझसे अपना दाहिना हाथ रख करके कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। अब मैं मर गया था, युगान युग जीवित हूं, मृत्युलोक और अधलोक की कुंजी मेरे पास है। अब इतना ढेर सारा परिचय प्रभु ने दिया। अब आप बताइए, जिसके पांव पीतल के से हैं, तुम तो चमड़े की चप्पल पहन करके चलने वाले यीशु को देख रहे हो, जिसकी आंखें आग की ज्वाला हैं। हम तो उन आंखों को देखते हैं जो दूसरों के दर्द के लिए टपकती रहती हैं। इसके बाल हिम के समान हैं। हम तो तामिया और सुनहले कलर वाले बाल वाले यीशु को देखते हैं ना, जिसके मुख से तलवार निकलती है। हमारे प्रभु तो बड़े प्रेम की भाषा बोलते थे, लव यू करते थे, ठीक है कि नहीं। उसका चेहरा कड़कती हुई धूप के समान चमकता था।
जानते हो उस यीशु को? तुम तो मिमियाने वाले यीशु के पीछे चले हो, पर गुर्राने वाले बबर शेर का रूप यहां पर है। पैर तक वस्त्र पहने हैं, सीने में सोने का पटुका, वहां तो खद्दड़ की चादर लपेट रखी थी। हमको तो आज से 2026 साल पहले जो यीशु जमीन में चला ना, उसी वाले यीशु की महिमा के बारे में ना मालूम है। परंतु उस यीशु ने देह में रहकर के जिस यीशु का परिचय दिया, वो प्रकाशित वाक्य में प्रकाशित हो रहा है। जिसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, मुंह से तलवार निकलती है, चेहरा सूरज के समान चमकता है। कभी कभी ऐसे वाले यीशु का भी दर्शन पा लिया करे, तब कुर्सी में नहीं बैठिएगा, फिर मुंह के बल गिर जाइएगा। कितनी सुविधा दी है हमारी मामा जी ने, बैठने के लिए कुर्सी है, तो गिरने के लिए जगह है कि तुम्हारे पास? अब गिरने के लिए मैदान में आना पड़ेगा, तब न गिरिएगा। अब वहां से आने देगा क्या प्रभु तुमको? वो तो जहां है वहीं गिराएगा ना। नहीं समझे बात? हमको जिस यीशु ने जो पृथ्वी पर 3.5 साल तक सेवा दिया, उस यीशु ने इस वाले यीशु का परिचय दिया था, जिसका नाम अल्फा एंड ओमेगा, आदि और अंत, मृत्युलोक और अधोलोक की कुंजी मेरे पास, जिसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और जिसके चेहरे से सूरज के समान रोशनी निकलती है। इस वाले प्रभु तक पहुंचाने के लिए उसको जमीन पर आकर एक मनुष्य के समान, हमारे तुम्हारे समान बातचीत करना पड़ा। एक्चुअली वो यीशु जो है था, वो मरने वाले शरीर में, मटेरियल बॉडी में आकर के इस वाले प्रभु यीशु मसीह का परिचय देने के उद्देश्य से इस धरती पर आया था। पर हमको तो उससे तो परिचय ही नहीं हुआ, अल्फा एंड ओमेगा। और उसको देखने के लिए इटर्नल, अनंतकालिक जीवन। और इसीलिए ये जो किताब है, यह है आधारभूत सिद्धांत की किताब है। और आज ये बाइबल हमारे लिए, जैसे परमेश्वर उस सृष्टि के ऊपर पानी, जमीन के ऊपर पानी, और पानी के ऊपर में अंधेरा, और अंधेरा के ऊपर परमेश्वर, और परमेश्वर उजाला होने के बावजूद भी अंधेरे में अंधेरे की तरह तैर रहा है। परंतु जिस दिन उसने समय के बाद अपनी कल्पना को सत्य साबित करने के लिए अपने वचन पर विश्वास करके, और ज्यों ही उसने अंगीकार किया, लेट देयर बी लाइट, उसी समय से लाइट हो गया। आज ये बाइबल हमारे लिए विद्वान बनने का रास्ता हो सकती है, परंतु जिस दिन पवित्र आत्मा इस वचन के आधार पर हमारे अंदर विश्वास और अंगीकार को जन्म देने में सफल हो जाएंगे, उस दिन ये किताब आपकी जिंदगी में वो उजाला लेके आएगी कि उस ज्योति में रहने वाले प्रभु का सामना करने के वक्त हम सिर्फ मुंह के बल गिरने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। हम प्रार्थना ही भूल जाएंगे। Have the encounter such a powerful eternal Christ who has died on the cross. हमें कितनी पहचान में बढ़ना है उसकी, और अभी हम कहां खड़े हैं। उसका कोई भी काम भौतिक नहीं रहता है। आपको अमेरिका का वीसा चाहिए, मांग लो, मिलेगा। बाइबल में लिखा है ना, जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। बोल के फंसा है, बोल के ना अमेरिका भेज देता है, और तुम जाने के बाद में वहां दुआ करना ही भूल जाते हो। जब तक नहीं मिलता है तब तक प्रभु प्रभु, और जब मिल जाता है, जब शादी नहीं होती तो प्रभु प्रभु, जब बच्चे नहीं होते तो खूब उपवास करते, और हो जाते हैं तो मेरा चुन्नू मेरा मुन्नू, काय का प्रभु। हम भी तो यूज एंड थ्रो करते हैं ना, डिस्पोजल ग्लास के सामान। तो एक दिन वो भी यूज एंड थ्रो करेगा। चंगाई ले लो, ऊपर का मन्ना तो खाए थे ना इजरायली 40 साल तक। अगर रेगिस्तान में कब्रिस्तान बनाए ना ऊपर वाले का माल खा के, तो प्रभु ने 56 डब्बे मन्ना एक दिन में बरसाता था, सबके सब रेगिस्तान में मर गए। तो ईश्वर को मिला क्या? इतना भोजन दिया फिर भी नहीं पहुंचे। इतना भोजन दिया, रात दिन मसीहा के रूप में आग का खंबा और बादल का खंबा बन करके खड़ा रहा। बेचारे बादल के खंबे में बिना बिल के एसी टेम्परेचर भोगते थे, और बाद आग के खंबे में कंबल की जरूरत ही नहीं।
रेगिस्तान में ठंडी पड़ती थी, उनके पैर नहीं सूजे, उनके जूते नहीं फटे। 4 नंबर का जूता लिए थे, साइज के अनुसार 18 नंबर तक बड़ा हो गया। रबर के दिए थे क्या? फिर भी तो मरे ना। तुम तो आशीष का भोग लगाने बैठे हो, पर मरोगे तो यही ना, ऊपर नहीं गए। तो इतना ढेर सारा आराम और विश्राम प्रभु ने दिया, उसको भी क्या मिला और तुमको भी क्या मिला? वैसे भी वो भी तुमसे अच्छा जूता पहन के मर जाते हैं, पर गए तो नीचे ना। अपन भी उनकी पूंछ पकड़ के वहीं चले बपतिस्मा लेके, फायदा क्या है? उसको पहचानो जिसने अल्फा बोला है और ओमेगा बोला है, आदि बोला है, अंत बोला है। और इसी शुरुआत के लिए प्रभु यीशु मसीह रात दिन कसरत करते हैं कि तुम्हें अनंत कालिकता का स्वाद मिल जाए। और वो प्रभु जी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और वहां 7 साल रहना और यहाँ के 1000 साल रहना, और हम सब उसी में बैठे बैठे उड़न खटोले में स्वर्ग जाएंगे। फिर तो वहां घड़ी चलती नहीं है, करोड़ साल दिन समान गुजरेंगे, शांति में हम समा जाएंगे, जहां से निकले हैं वहां समा जाएंगे। और इस पृथ्वी के बॉटमलेस पिट में शैतान, झूठा भविष्यवक्ता और ख्रिस्त विरोधी के साथ वो लोग जो मोहर लगवा चुके हैं, वे वहां पर अनंत काल तक उस आग में धू 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 करके जलते रहेंगे। और परमेश्वर इस पृथ्वी को, सारे भूतों और पलीतों को अंदर डब्बे में बंद करके इस पृथ्वी को गेंद के समान ना जाने आकाश गंगा के कौन से छोर में फेंक देगा। तब न वायुमंडल में, न धरती के किसी, धरती तो रहेगी नहीं, न किसी अस्तित्व के अंदर इन गिराए हुए स्वर्गदूतों का कोई अस्तित्व दिखाई देगा। तब एक नई दुनिया का आरंभ होगा। हालेलुया। इसीलिए ये सत्य जानने के लिए प्रभु हमको कहते हैं, तुमको आधार कार्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय, यहेजकेल की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसका 3 पद से, इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिसके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दबात बांधे हुए था पुकारा। अब एक स्वर्गदूत है, उसने कमर में दबात बांधा है, कुछ लिखना चाहता है। ओके, तब यहां लिखा है, उसने उससे कहा, यहोवा ने उससे कहा, स्वर्गदूत से जिसकी कमर में दबात है, यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते हैं और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। अब ये वचन जो है ना, चौथा वाला, बड़ा हेर फेर वाला वचन है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। तो वहां पर हमें सुलझाना पड़ेगा, ये गुत्थी है। यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं, सांसें भरते। इसका अर्थ क्या है? बहुत दिन तक हमको बहुत चिंतन करना पड़ा, प्रभु ये क्या बोल रहे हैं आप? तब पवित्र आत्मा ने इसका प्रकाश दिया कि यरूशलेम के अंदर घृणित कामों का आंदोलन चल रहा था, और कुछ लोग थे जो इस आंदोलन में भागी नहीं हो रहे थे, अर्थात वे घृणित कामों के संग नहीं रहने के बजाय उससे अलग रहते थे। इसलिए यरूशलेम की जो सत्ता थी, उनकी बात नहीं मानने के कारण इनको सताया करती थी, और इस कारण से वो दुखी थे। याद रखिएगा। और जो समझौता नहीं किए घृणित कामों से,
जिन लोगों ने घृणित कामों से समझौता नहीं किए, घृणित कामों को अपने जीवन में आने नहीं दिया, घृणित कामों का अनुसरण नहीं किया, इसलिए वे सताए जा रहे थे। और जो सताए जा रहे थे, जो रो रहे थे, जिनके जीवन के अंदर में कहीं ना कहीं ऐसी बातें पाई जा रही थी जिसके परिणाम स्वरूप उनको कष्ट हो रहा था, और उस कष्ट के कारण जो है ये कहीं ना कहीं वहां चले गए थे कि आहें भरते भरते वे इतने थक गए थे। तब प्रभु ने उनके कष्टों को देख करके पहचान लिया कि ये दुख उठाने तैयार हैं, परंतु संसार के अंदर जो घृणित काम है उसमें समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण से उनके माथे पर मोहर लगा करके ये साबित किया कि ये मेरा आदमी है। अच्छे से याद रखना, अब जब तुम्हारी परीक्षा होगी ही नहीं और तुम परीक्षा दोगे ही नहीं, तो अगले साल कौन सी क्लास में बैठोगे? अरे भाई, तुम परीक्षा दिए ही नहीं और पेपर दिए ही नहीं, तो आप ये बताइए कि आप अगले साल कौन सी क्लास में बैठिएगा? उसी न क्लास में बैठिएगा। तो अगले क्लास में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनेशन देना पड़ेगा ना। तो परमेश्वर के बेटे और बेटी होने को साबित करने के लिए तुमको परीक्षा में पास होना पड़ेगा ना। और यदि आप परमेश्वर की परीक्षा ही नहीं देना चाहते हैं, आप परीक्षा में पास ही नहीं होना चाहते हैं, हे प्रभु मेरे को प्रमोशन दे दे, तो बोलेगा तूने परीक्षा दिया क्या? मुझे पता भी तो चले नीचे से पहला नंबर आता है कि ऊपर से, तेरा प्रमोशन कैसे कर दूं? तो परीक्षा के बाद ही ना समझ में आएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं मैंने दुष्ट के साम्राज्य को आने की परमिशन दी, जिससे कि हर एक मनुष्य को तपासा जाए, पहचाना जाए कि वो मेरा है या संसार के साथ समझौता करके धन भोगने वाला है। अच्छे से याद रखिएगा। एंड दैट्स व्हाई द किंगडम ऑफ डेविल इज गोइंग टू बी परमिटेड थ्रू गॉड। ख्रिस्त विरोधी इसलिए आएगा जिससे कि आप परमेश्वर के हो कि संसार के हो। उसने जीवन के पेड़ के बाजू में भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ इसलिए लगाया था जिससे कि तुम मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल खाने से ही पता चलेगा। हम तो सीधे कह देते हैं हे प्रभु तूने जीवन के पेड़ का फल लगाया और तूने बड़े भले और बुरे का ज्ञान देने वाला पेड़ लगा के गलती क्यों की है? जब आप जानते थे कि ये फल खा लेगा, न रहता बांस न बरती बांसुरी। जब आपको मालूम है कि आपकी सृष्टि फल खा ही लेगी, तो पेड़ लगा के तुमने काहे हमको परीक्षा में डाल दिया? बोले यदि तेरी परीक्षा नहीं होती तो मुझे कैसे पता चलता तू मेरा आदमी है? आदम तो बिक गया। देखो ये फिलॉसफी समझना पड़ेगा ना, देखो ये फिलॉसफी समझना पड़ेगा ना। तो यहां पर यरूशलेम के अंदर घृणित काम होने लगा, और घृणित काम को इंग्लिश में एबॉमिनेशन लिखा है। देखिएगा जिसके पास इंग्लिश बाइबल है, एबॉमिनेशन। एबॉमिनेशन का मतलब होता है, यदि एबॉमिनेशन को इंग्लिश की डिक्शनरी में देखा जाए तो दुष्टों के द्वारा ऐसी दुष्ट युक्ति जिसके द्वारा वे ईश्वर को छोड़कर शैतान के प्रति संवेदनशील हो जाएं, इन युक्तियों का अनुसरण करने वाले सिस्टम को एबॉमिनेशन कहते हैं। दुष्ट मतलब यहां पर घृणित काम का मतलब नहीं दारू की दुकान, और ना ही व्यभिचार, ना ही हत्या, ना ही दुनिया भर की बातें, परंतु ये तो सब भौतिक रीति से किए जाने वाले पाप हैं। पर एक और पाप है जो परमेश्वर विद्रोही होता है। भाई पौलुस ने भी तो जब शाऊल था तो कितनों की हत्या की थी, आखिर सबसे बड़ा प्रेरित बना दिया ना। कई थे, दाऊद ने भी व्यभिचार किया, आखिर कुर्सी बचा के रखा ना। हत्या करो, व्यभिचार करो, डांका मारो, ये सब बातों की सजा मिलती है, परंतु अनंत काल की मृत्यु उस कारण से मिलती है जिस कारण से
परमेश्वर विद्रोही काम होता है, और परमेश्वर विद्रोही काम दुष्टता तुमसे वो करवा लेना चाहती है जिसके द्वारा एबॉमिनेशन मतलब उस सिस्टम में हमको ढाल देना चाहती है, जिससे कि तुम परमेश्वर विद्रोही काम कर सको, जिससे कि तुम्हारा नीचे का कन्फर्म किया जा सके। परंतु यहां कुछ लोग हैं जिन लोगों ने यरूशलेम में होने वाले घृणित कामों में भागी नहीं हुए, और इस कारण से सरकार ने, परिस्थितियों ने उनको तकलीफ दिया, और वे मरने तैयार थे, भूखे रहने तैयार थे, वे गांव से बाहर जाने तैयार थे, परंतु संसार के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। ऐसे ही लोगों को प्रभु कहते हैं, ये मेरे लायक का आदमी है। किसी ने नोट परोसा तो गिर पड़े, और किसी ने सीटी मारा तो उड़ पड़े। एक बार मोबाइल हाथ में लग जाए, फिर देखना अंधाधुंध रात के 3 बजे तक बटन दबती है, बिक गए ना आप किसी के हाथ में। तो ऐसे लोग एबोमिनेशन में भटक गए, ऐसे लोग घृणित काम में भटक गए। परंतु जो यरूशलेम में कुछ संख्या में ऐसे लोग थे जो काम, घृणित काम, एबोमिनेशन यरूशलेम में हो रहे थे, उनके साथ इन्होंने समझौता नहीं किया। दुख उठाना पसंद किया परंतु समझौता नहीं किया। ऐसे लोगों को इधर उधर गिन गिन करके ये स्वर्गदूत, जिसकी कमर में दवात थी, उनके माथे में मोहर लगाने का काम कर रहा था। देखो, ईश्वर की मोहर परीक्षा पास किए बिना नहीं लगेगी। अच्छे से याद रख लेना। तुम विश्वासी हो, हम भी जानते हैं, प्रभु भी जानता है, परंतु तुम पक्का विश्वासी हो कैसे पता चलेगा? विश्वास करने से विश्वासी होना नहीं प्रमाणित होता। परीक्षा के वक्त समझ में आता है, जब सब दुनिया छोड़ जाती है और कोई 2 हैं जो तुम्हारे साथ मरने के समय तक खड़े रहते हैं, वे ही तुम्हारा सच्चे पड़ोसी। याद रखिएगा, मेरा प्रभु कहता है, जो विश्वास करते हैं बल्ले बल्ले, परंतु विश्वास योग्य कौन है? वह विश्वासियों को लेने नहीं आएगा, वह विश्वास योग्य लोगों को मोहर लगा के अपनी संपत्ति होने का दावा करेगा। It is easy to have faith in God, but how many of we people are the faithful for our master? तो यहां पर बाइबल कहती है कि यरूशलेम में जो घृणित काम हो रहे थे, कुछ लोग थे जो इस घृणित काम को स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनका गाना नहीं गा रहे थे, उनके साथ यू गंदे काम में नहीं लगे थे। इस कारण से दुनिया उनको सता रही थी। इसलिए दारू पी करके आप घूमो ना तो दुनिया कहेगी, गाली बकते चले जाइए तो सब कहेंगे, अरे पी के रखा रे, काय पंगा लेता, जान देना उसको, बकने दे गाली, तेरे को लगी क्या? अरे बाप रे बाप, दारू पीने वाला गाली बके तो तुमको इतनी समझदारी आती है कि उसको पलटवार नहीं करना चाहिए। और एक सभ्य आदमी गाली बक दे तो उसकी शर्ट फाड़ देते हैं अपन। गाली तो गालीच ना होती है, नशे वाले को माफी है और होश वाले को डंडा है। जो नहीं सुधरते हैं उनसे किसी को कोई लेना देना नहीं। और यदि कल तुम दारू पी करके अच्छी बात, दारू छोड़ करके अच्छी बात बोलना शुरू करो, क्यों रे तू आजकल सुधर गया क्या? तो क्या नहीं बिगड़ा रहूं क्या? तो बिगड़े हुओं को कोई टॉर्चर नहीं करता, जो सुधर जाते हैं समस्या उन्हीं के लिए तो है, जिससे कि फिर बिगड़ जाओ। आपका पति, सुनो जरा, आपका पति जब दारू पीता था तो आपको भी अच्छा लगता था, और जिस दिन पति दारू पीना छोड़ देवे तो पत्नी बल्लम लेके खड़ी हो जाती है। क्यों? सुधर गया क्या? कहां गया था? चर्च। और जब दारू गया था तो दारू की दुकान गया था, तब नहीं पूछे तुमने। अब सुधर गया तो पूछते हो कहां गया था, जबकि बेचारा सुधर के तुमको सुधारने के चक्कर में। पहला विद्रोह घर में होता है जिससे कि तुम भटक जाओ। पहला समस्या उसी शहर में उन बासिंदों के साथ हुआ जो यरूशलेम में रहते थे। अब यहां पर जब कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति, सताव की परिस्थिति आपके जीवन के अंदर में आए तो जान लेना कि तुम्हारी तारीख आ गई है प्रमोशन की।
और आंधियों में खड़े रहने की जरूरत है हमको। जब आपके घर में थोड़ा ज्यादा ही विद्रोह होने लगे तो मान के रखना आपकी गाड़ी पटरी पर है। यदि कोई घर वाले तुमको नहीं सता रहे हैं तो मान के रखना तुमको संकल्प करना चाहिए तुम्हारा पैर पैर चढ़ में रहा है। जिस दिन तुम्हारे साथ परमेश्वर की उपस्थिति होगी तो घर वाले जिनके अंदर में नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वे तुमसे इरिटेट करने लगेंगे, और इरिटेशन होना जरूरी है। घर के लोगों से गुस्सा होना जरूरी है। एक और तो कहता है मैं बाप को बेटे से, माँ को बिटिया से, सास को बहू से, बाप को बेटे से अलग करने आया हूँ, मैं मेल कराने नहीं वरन तलवार चला। हे प्रभु तू तलवार चलाएगा तो ऐसा कर तू अपनी जगह में रहे, हम तलवार अलवार नहीं झेलते। तो बोले तेरे को अनंत जीवन में भी ना छुट्टी, मोहर लगाने का कार्यक्रम मैं नहीं करता। तो क्या सच में सास बहू को लड़ाएगा क्या? नहीं 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 नहीं। यदि सास प्रभु में आ गई तो बहू थोड़ा जला हुआ पराठा परोसेगी और पति बदल गया तो पत्नी पटक के प्लेट में खाना खिलाएगी, जिससे कि उसको गुस्सा आ जाए। और जिस दिन गुस्सा आ जाएगा तो पत्नी का भूत कहेगा अब लगा मेरा दोस्त। और यदि वो शांत स्वभाव में बैठा है तो शैतान बोलेगा अब गुस्सा होना रे, मैंने थाली पटक के दिया। तो जो रिस्पांस नहीं देते हैं शैतान के कामों को तो उसके दिमाग में खुजली होने लगती। इतना आइडिया लगाया तो गुस्सा ही नहीं होता। जो गुस्सा नहीं होता शैतान के ऊपर विजय पा लेता है। तो ये जो ख्रिस्त विरोधी किंगडम है वो है ही इसलिए जिससे कि आप यदि आपने समझौता करने में अपना हाथ बटा दिया तो शैतान बोलेगा आपल्या माणूस आहे, काळजी घ्यायची गरज नहीं, अपना आदमी है, इसे डरने की जरूरत नहीं, इसको खोजा दो। तो माथा पटकता है ये अपने ब्रांड का आदमी है। गई हमारी मेंबरशिप ऊपर से बहुत संघर्ष किए हैं हमने। हे प्रभु ये शैतान का राज्य काहे आने देता है, अच्छी सी प्रजा को भटकाने वाला है वो। बोले प्रजा ही है ही नहीं वो मेरी प्रजा। तो कौन है? जो आंधियों में खड़े रहता है, जो परीक्षा में पास हो जाता है, वही मेरा आदमी है। नहीं तो सब ये तो मनोरंजन करने आए हैं। इसलिए आज हम भैया से बात कर रहे थे सुबह, जितनी बड़ी भीड़ है ना सबको अपना कहने की गलती मत करना, इसमें से टपकने और भटकने वाले बहुत है। 9 में से एक ही आएगा, उसको खोजो वो कौन है जो ऊपर वाले की ओर से भेजा गया है। बाकी सब तो उल्लू बनाने आए हैं और अपना उल्लू सीधा करने आए हैं। इसे सब हमारे नहीं हैं। प्रभु के नहीं हुए तो तुम्हारे कहां से हो लेंगे। प्रभु ने भी बहुतों को चंगा किया, सबको नहीं ना किया था। जब जिंदा वाला सबको नहीं कर सकता, हमसे कहां सबको चंगाई मिल जाएगी। हो भी सकती है, नहीं हो गई तो टेंशन में मत रहना है। अब जिसके लिए प्रार्थना करोगे सबके सब अच्छे नहीं ना होंगे, सभी हो जाए तो तुम तो प्रभु के गुरुजी बन गए। प्रभु ने भी पूरों को चंगा नहीं किया, बहुतों को किया, कुछ को किया, कई जगह तो हुई नहीं क्योंकि वहां के लोग कठोर थे। अब बर्तलमई को बोल दिया जा देखने लग, दुआ तो कर दे गुरुदेव, नहीं बोले इतने में बहुत है। अब एक और बेतसदा में एक व्यक्ति था, अंधे को लाए उन लोगों ने, उसने हाथ पकड़ के ले गया, बर्तलमई को छुआ भी नहीं, उसकी जन्म की आंख खुल गई। और अब यहां पर बेतसदा के गांव में अंधे वाले को पकड़ के ले जा रहा है और वहां ले गया, जमीन में थूक दिया, मट्टी साना आंख में लगाया, कैसा दिख रहा रे? बोले धुंधला धुंधला दिखता, आदमी पेड़ के समान दिख रहा है। फिर दूसरी बार, मतलब एक गोली के बाद में दूसरा सूटा, तब जाके उसकी आंख खुली। नहीं समझे? कई कई जगह हाथ पकड़ के भी प्रभु ले जाते हैं। एक बार हाथ रखते हैं धुंधला दिखता है, दूसरे बार हाथ रखते हैं फिर बड़ी मुश्किल से उसको साफ दिखता है। इससे अच्छा तो बेचारा कम मेहनत का बर्तलमई अच्छा हो गया, उसको छुआ भी नहीं, उसकी आंख खुल गई। यहां पर एक के बाद एक मालिश कर रहा है खुदा बाप। इसका दिल ही कठोर था।
तो प्रभु को भी तो ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो हम क्यों नहीं समझ लेते हैं सब अच्छे नहीं होने वाले। कई लोग बीमार हैं इसलिए क्योंकि इनको ऊपर की नहीं नीचे की बुकिंग लेके पैदा हुए हैं और वो टेंशन देने आते हैं, और जब चंगाई नहीं होगी तो जाके मोहल्ले भर में हल्ला करेंगे, गए तो थे पर हुआ ही नहीं हमारा, तो हमने तुम्हारी चंगाई का ठेका लेके रखे हैं, तुम बीड़ी पियो और हम तुम्हारे लिए चंगाई की प्रार्थना करते रहे। इसलिए पहले सुधर के आओ फिर हाथ रखवाना है। बोलो यीशु प्रभु की। मेरा प्रभु देख रहा है कौन मेरा है, इसलिए तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे दूत से कहा, नगर में पहले वाले स्वर्गदूत के पीछे पीछे मारते जाओ। अरे गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? बोले मार रहा हूं। क्यों मार रहे हो? किसी पर दया नहीं करना, न कोमलता के काम करना, बूढ़े युवा कुंवारी बच्चे सबको मार के नाश करो। अरे प्रभु आप ही पैदा करो, आप ही मार डालो, जम नहीं रहा है ना कहानी। तो प्रभु जी कहते हैं पहले वाले स्वर्गदूत ने जिनके माथे में मोहर लगा रखी है ना वही मेरे लायक है, बाकी ये सब जंगली दाखलता है। बूढ़े युवा कुंवारी बच्चे स्त्री सबको मार के नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह जो पहले वाले स्वर्गदूत ने लगा के रखा है ना, उनके निकट ना जाना और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुर्नियों से ठोकाई बजाई का काम शुरू किया। अच्छे से याद रखिए। तो आवश्यक चीज क्या है? परमेश्वर की ओर से मोहर का लगाया जाना। यही मोहर है जो हमारे लिए नए यरूशलेम का आधार कार्ड है। यही हमारा टिकट और वीसा है। अब हर एक व्यक्ति को यह बात परेशान करना चाहिए कि मेरे माथे में मोहर है कि नहीं है। स्वर्गदूत ने मेरे माथे पर मोहर लगाया कि नहीं लगाया। यहां भविष्यवाणी है यहेजकेल के द्वारा कि ये वो लोग हैं जो यरूशलेम में होने वाले अपराधों में भागी नहीं हुए थे, जो यरूशलेम में रहने वाले घृणित कामों के हिस्से नहीं बने थे, इसलिए उनको स्ट्रगल हो रहा था, इसलिए उनको समस्या हो रही थी, इसलिए उनको सताया जा रहा था, इसलिए उनको दाना पानी नहीं मिल रहा था। झूठे प्रकरण बनाए जा रहे थे, जैसे आज के याजकों के ऊपर में झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं। सुधरने वाले जीवन को उल्टा सीधा दोषारोपण करके उनको जेल भेजा जा रहा है। ऐसा उस जमाने में भी था। सारे संतों को जेल जाना पड़ा, एक भी प्रेरित नहीं था जिसकी ठोकाई बजाई नहीं हुई होगी, जबकि उन्होंने एक भी अपराध नहीं किए। यही तो मोहर है। यरूशलेम में इधर उधर जाकर जितने लोग दुख के मारे, जिन लोगों ने समझौता नहीं किया है, वो लोग दुख के मारे चिल्ला रहे थे। और ऐसे ही लोग जो समझौता नहीं करेंगे उनके माथे में मोहर लगाना, और जिनके माथे में मेरी ओर से मोहर लग जाएगी, ऐसे लोगों के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि उनके ऊपर सजा नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जरा देखिएगा, जो बचा हुआ अधूरा संदेश था वह हम आपके लिए बोल देते हैं, ठीक है ना।